और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। सूर्या कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता। जो मर्जी हो जाए वो अपने आप को बैक करता है कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी इतनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है तो मुझे Yeah, that's very important. मेरे ख्याल में he's a future superstar, in fact, of the world cricket. कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है, यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। सूर्या कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन सूर्या कुमार यादव की बात की। अदील, दिस इज व्हाट वी से, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं। ही इज एक्सपीरियंस। उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली। बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा, पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्या कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से, हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क। तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता मैं आपको वो सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो कहते ना जी मेरे मुंह में खाक। बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200, 250, 250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज़्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है तो मुझे शॉट, जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी आप उतने अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। लाला, शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया उसका फ़ैन हो गया, जहां पर उनके बड़े बड़े पूर्वज खिलाड़ी रमीज़ राजा, शुएब अख्तर, सिकंदर बख्त जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शुभमन गिल और सूर्या की तारीफ किए बगैर न रह सके। उनका कहना था कि सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह कैप्टनसी के प्रेशर को हैंडल किया और साथ साथ उनकी फॉर्म में भी डिप ना आया, और उन्होंने कैप्टनसी की जो जिम्मेदारी थी एक तो उसको निभाया, और जो बैटिंग में उन्होंने अपनी जो पुरानी कारकर्दगी का तसलसल था उसको बरकरार रखा। क्योंकि रमीज़ राजा का कहना था कि जब खिलाड़ी कैप्टन बनता है तो उसकी फॉर्म में डिप आता ही आता है, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने इस बात को गलत साबित कर दिया और उन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया लास्ट मैच में। आज हम देखते हैं कि दूसरा T20 किस तरह से टीम इंडिया श्रीलंका को धूल चटाती है और उसमें कौन कौन से बैट्समैन अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। शुभमन गिल पर बहुत बातें हो रही थी कि शुभमन गिल T20 में वो टेम्पलेट नहीं अपना रहे, लेकिन कल उन्होंने भी 16 बॉलों पे 34 रन की कमाल इनिंग खेली। हालांकि वो अपनी इनिंग को लंबा बढ़ा ना सके, लेकिन उनका जो इंटेंट था उससे देखकर लग रहा था कि शुभमन गिल जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम तैयार हो रही है। इसमें अब अगर कमी देखें तो मोहम्मद जसप्रीत बुमराह की कमी है, और एक हद तक हम कह सकते हैं कि कुलदीप यादव भी टीम में आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी प्लेइंग 11 गौतम गंभीर की रहनुमाई में तैयार हो रही है। अब देखते हैं कि सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर किस तरह से इस टीम को लीड करते हुए 2026 का वर्ल्ड कप जितवाते हैं। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इनिंग्स को? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो
ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में, शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे और है। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उसमें मैंने लगा था जी, मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम, तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डाल लें, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स ABCD सब डिस्ट्रॉय करते हैं ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है, बट ये पाकिस्तान को करना है। 90 रन इन T20 कोई प्रेशर नहीं होता, और फिर आपका जो मेन रीजन था वो ये था कि रन रेट बेटर करना है, आपका इंटेंट वो होना चाहिए। लेकिन सूर्या कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता। जो मर्जी हो जाए वो अपने आप को बैक करता है, कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, यार देख इसने शफल किया और इधर छक्का मार दिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। वो करता क्या, वो थोड़ा सा इधर आता है, उसी अच्छे बॉल को वो बैट बॉल बना लेता है और वो मारता है, और फिर वो बॉलर को पजल करता है। अब जब उसने एक शॉट मारा ना, तो अगला बॉल उसने क्या किया, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आ गया कि वो बाहर करे तो मैं यूं मार दूंगा। तो इंटेंट की बात है कि आप बॉलर को कैसे जो है ना बैकफुट पे लेके जाते हो। और नहीं तो मेरा एक सवाल है, वो भी तो नेचुरल गेम खेलता है। मुझे आप ये बताएं, सूर्य कुमार यादव वैसे ही खेला जैसे वो खेलता है? वैसे ही खेला तो रिजवान वैसे नहीं खेला जिस तरह वो खेलता? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा रिजवान भी तो अपनी नेचुरल गेम खेलता है ना। आजकल अपनी गेम खेल रहा है या नहीं खेला, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मतलब मेरा ख्याल हम हम उसकी नेचुरल गेम की बात करें ना, दोनों प्लेयर्स को अगर हम कंबाइन करें, यही पूछने वाला था कि रिजवान भी अपनी नेचुरल गेम खेल रहा है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ओपनर में क्यों कह रहा हूँ कि फखर खेले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल गेम T20 की उनकी गेम है, ये T20 की गेम नहीं है। And then of course स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got, this